कार्डिक साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो कार्डिक साइकिल्स है वो कार्डिक साइकिल्स 0.8 सेकेंड्स के अंदर होती है। नॉर्मली ये जो हमारा हार्ट्स है जो 1 मिनट्स के अंदर 72 टाइम्स बीट करता है और उस 72 बार ही मतलब जो कार्डिक साइकिल्स होती है। तो एक जो सेकंड है उसके अंदर मतलब जो एक बार जो बाइट्स करता है उसके अंदर 0.8 सेकंड लेता है और उसके अंदर एक कार्डिक साइकिल्स होती है। तो 0.8 सेकंड है टोटल टाइम से जिसके अंदर कार्डिक साइकिल्स का। एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों के लिए अलग अलग है। एट्रिया के लिए भी 0.8 सेकंड होगा और वेंट्रिकल्स के लिए भी 0.8 सेकंड होगा। एट्रिया के अंदर भी दो तरह के स्टोल होते हैं, स्टेज होते हैं, सिस्टोल और एक डायस्टोल। वेंट्रिकल्स के अंदर भी दो होते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। इसके अंदर जो सिस्टोल है 0.1 सेकंड का होता है और जो डायस्टोल होता है, जो रिलैक्सेशन जो पीरियड्स होता है, वो 0.7 का होता है। सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन करना, डायस्टोल्स का मतलब है रिलैक्सेशन करना। हमारे हार्ट्स है वो जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं उसको हार्ट की फॉर्म में उसको सिस्टोल और डायस्टोल बोला जाता है। सिस्टोल वेंट्रिकल्स का जो सिस्टोल है 0.3 सेकंड का है। जो वेंट्रिकल्स जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो 0.3 सेकंड के अंदर करते हैं और जो डायस्टोल करते हैं वो 0.5 सेकंड्स के अंदर करते हैं। उसके बाद में जो एट्रिया और जो वेंट्रिकल्स ये दोनों हैं। एट्रिया है उसके अंदर पहले 60 लाइनें खींचेंगे। दूसरा तरीका है याद करने का, सबसे पहले 7 लाइनें खींचेंगे उसके बाद सिस्टोल लिख देंगे। मतलब जो एट्रिया का जो डायस्टोल है जो कितने का है 0.7 सेकंड का और जो सिस्टोल कितना है एक डंडा है, एक एस है मतलब 0.1 सेकंड का। वेंट्रिकल्स की अगर सभी बात करते हैं, वेंट्रिकल्स का जो सिस्टोल है वो यहाँ पे 0.3 सेकंड का है। 3 डंडे एस है इसलिए, और जो यहाँ पे जो 4 डंडे हैं ये जॉइंट डायस्टोल है 0.4 सेकंड का है। लास्ट में जो एक डंडा बचता है वो एट्रियल सिस्टोल को बता है 0.1 सेकंड का। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो कार्डिक साइकिल्स है वो एट्रियल सिस्टोल से स्टार्ट हो, वो वेंट्रिकल सिस्टोल से भी स्टार्ट हो सकती है, वो जॉइंट डायस्टोल से भी स्टार्ट हो सकती है और वो कोई भी किसी भी तरह के स्टेज से स्टार्ट हो सकती है। बस अगर ये जनरली होता क्या है, सीक्वेंस कुछ इस तरह का होता है, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल और जॉइंट डायस्टोल होता है। अगर यहाँ से स्टार्ट हो जाती है एट्रियल सिस्टोल, फिर उसके बाद में वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, फिर उसके बाद में जॉइंट डायस्टोल होगा। अगर यहाँ से स्टार्ट हो जाती है तो पहला स्टेज ये वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, जॉइंट फिर सेकंड स्टेज जॉइंट डायस्टोल और थर्ड स्टेज एट्रियल सिस्टोल होगा। अगर यहाँ से स्टार्ट होती है पहला स्टेज जॉइंट डायस्टोल होगा, फिर एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल। तो कार्डिक साइकिल किसी भी फॉर्म में कहाँ से भी स्टार्ट हो सकती है, कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि इसी जगह से ये। तो दो तरह से पढ़ेंगे कार्डिक साइकिल को, एक 12th स्टैंडर्ड के बेसिस पे और एक MBBS के स्टैंडर्ड के बेसिस पे बात करते हैं। फ़र्क इतना सा पड़ता है कि MBBS के अंदर स्टैंडर्ड के अंदर कुछ सब डिवीज़न सब स्टेज हो जाते हैं कार्डिक साइकिल के, और जनरली जो 12th स्टैंडर्ड के बेसिस पे बात करें तो उसके अंदर 3 तरह के स्टेज ही पढ़ते हैं, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल और जॉइंट डायस्टोल। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कुछ MBBS के हिसाब से। तो एट्रियल इवेंट्स और वेंट्रिकल्स इवेंट्स दो तरह के इवेंट्स होते हैं, अपन ने देखा था अभी। जो एट्रियल इवेंट्स है वो भी 0.8 सेकंड का था और जो वेंट्रिकल इवेंट था वो भी 0.8 सेकंड का था। उसके बाद में अपन ने देखा था कि 0.8 सेकंड के अंदर एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल दो तरह की कंडीशन थी। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का देखा था, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंड का देखा था। उसके बाद में एट्रियल इवेंट्स हैं, चाहे एट्रियल सिस्टोल हो चाहे एट्रियल डायस्टोल हो, उसके अंदर किसी भी तरह के कोई सब डिवीज़न नहीं होते। बट वेंट्रिकल इवेंट्स की अगर जभी भी बात करें ये भी 0.8 सेकंड का होता है और इसके अंदर वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल दो तरह के स्टेज होते हैं। वेंट्रिकल सिस्टोल है मतलब कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल डायस्टोल का मतलब है रिलैक्सेशन होता है, एक वेंट्रिकल का 0.5 सेकंड के लिए होता है। फिर ये वेंट्रिकल सिस्टोल भी इसके दो तरह के सब डिवीज़न होते हैं, एक आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और एक तरह का एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्रॉपर्स। आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि जो वॉल्यूम है वो सेम है जब कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। तो दो तरह के स्टेज है, दो तरह के सब स्टेज है, एक आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे और एक आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन पढ़ दें। फ़र्क इतना सा है कि दोनों के अंदर वॉल्यूम तो सेम है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता, बस फ़र्क इतना सा है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन के समय वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन के समय मतलब रिलैक्सेशन के समय वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। उसके बाद में सेकंड स्टेज है वेंट्रिकल सिस्टोल प्रॉपर है, वो भी 3 तरह के स्टेज होते हैं। सबसे पहले कोई भी किसी भी तरह का जो हमारा ब्लड है वो रैपिड आता है, इजेक्ट होता है सबसे पहले, फिर वो पीक लेवल अटेंड करता है और फिर उसके बाद में वो धीरे हो जाता है, स्लो इजेक्शन हो जाता है।
तो 3 तरह के सब स्टेज फिर से इसके सब डिवीज़न हैं इस वेंट्रिकल सिस्टोल प्रॉपर के। उसके बाद में वेंट्रिकल डायस्टोल के केस की अगर बात करें तो उसके अंदर 4 तरह के स्टेज है। प्रोटो डायस्टोल है, आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन है, एक वेंट्रिकल डायस्टोल प्रॉपर से, एक लास्ट रैपिड फिलिंग फेज़ है। प्रोटो डायस्टोलिक फेज़ के अंदर आगे जाके अपन बात करेंगे कि इसका प्राइमरी एक्शन क्या है। आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन अभी अपन ने कहा था कि रिलैक्सेशन के समय वॉल्यूम है वो सेम है और वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन के समय वॉल्यूम समान था। वेंट्रिकल डायस्टोल प्रॉपर के वहाँ पे वेंट्रिकल सिस्टोल प्रॉपर के 2-3 तरह के फेज थे। पहले ब्लड आया, इजेक्ट हुआ, फिर पीक लेवल किया और यहाँ पे इजेक्ट होता है। जनरली वेंट्रिकल डायस्टोल के अंदर क्या होता है कि जो पूरा का पूरा हमारा हार्ट है वो एक 4 चेम्बर हार्ट्स, जो 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स, वो रिलैक्स स्टेट में रहता है। जब जो एक रिलैक्स स्टेट में रहता है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एक इजेक्शन नाम की तो कोई चीज़ होगी नहीं, मतलब फिलिंग फेज़ होगा। तो 2 तरह के फिलिंग है, पीक नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। तो इस स्टेज के अंदर पीक नाम की कोई चीज़ नहीं होती, या तो रैपिड फिलिंग फेज़ होगा, या तो आया झटके से फास्ट आया, रैपिड आया बहुत फास्ट आया, और स्लो फिलिंग होगी। 2 तरह की फिलिंग है। एक लास्ट रैपिड फिलिंग फेज़ है। आगे जा देख के बात करते हैं इनके कुछ प्राइमरी फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो एट्रियल सिस्टोल है, इस एट्रियल सिस्टोल का जो एक प्राइमरी एक्शन है वो वेंट्रिकल्स फिलिंग है। एट्रियल डायस्टोल का जो एक प्राइमरी एक्शन है वो एट्रियल फिलिंग्स है। और आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का जो एक प्राइमरी फंक्शन है वो एक स्टेप से जो प्रेशर को बढ़ा देता है। और जो 3 तरह के जो सब स्टेज है, जो इजेक्शन हुआ, रैपिड, फास्ट और पीक अटेंड किया और स्लो इजेक्ट किया, इन तीनों का काम क्या है कि प्राइमरी एक्शन क्या है कि पंपिंग करना ब्लड को, और ब्लड को पंप करने के बाद इनटू सिस्टमिक और पल्मोनरी वेजल्स के अंदर। उसके बाद में प्रोटो डायस्टोलिक का जो एक प्राइमरी फंक्शन ये है कि बिगनिंग करना कोई भी किसी भी तरह के डायस्टोल को, और उसके बाद में आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन का जो है वो ये है कि रैपिड फॉल करना प्रेशर का। और जो ये सारे के सारे फिलिंग है, यहाँ पे भी रैपिड फिलिंग है, यहाँ पे भी फिलिंग है, यहाँ पे भी फिलिंग है। मतलब वेंट्रिकल डायस्टोल प्रॉपर के अंदर 2 तरह की फिलिंग है, या तो रैपिड फिलिंग होगी या स्लो फिलिंग होगी। और जो लास्ट रैपिड फिलिंग फेज़ है, मतलब तीनों के तीनों फिलिंग फेज़ है। तो यहाँ ये इनका काम क्या है, इनके जो प्राइमरी एक्शन क्या करता है, ये फिलिंग करते हैं और इनटू वेंट्रिकल्स के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कार्डिक साइकिल्स 12th स्टैंडर्ड के बेसिस पे। और इस 12th स्टैंडर्ड के बेसिस पे जो नीट्स के अंदर आता है, क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं और हर साल इसके अंदर से एक न दिया। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो हार्ट रेट है हमारी, शुरू में कहा था जब स्टार्ट किया था कार्डिक साइकिल कि 72 टाइम्स है 1 मिनट्स के अंदर। मतलब इसका मतलब ये हो गया 72 कार्डिक साइकिल्स होगी 1 मिनट्स के अंदर। हर कार्डिक साइकिल 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। अपन ने कहा था अभी कि सिस्टोल है, इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शन होना हार्ट्स की फॉर्म में, और डायस्टोल का मतलब है रिलैक्सेशन। जनरली अपन 12th के स्टैंडर्ड के बेसिस पे 3 तरह के स्टेज पढ़ते हैं, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल और यहाँ पे जॉइंट डायस्टोल। जो एट्रियल सिस्टोल है 0.1 सेकंड का है, वेंट्रिकल डायस्टोल जो सिस्टोल है वो 0.3 सेकंड का है, और जॉइंट डायस्टोल 4 सेकंड का है। उसके बाद में जब ये एट्रियल सिस्टोल कर रहा होगा तो ये एक पूरा का पूरा यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एट्रियल डायस्टोल हो रहा होगा, यहाँ पे रिलैक्सेशन हो रहा होगा। और जब ये एक वेंट्रिकल सिस्टोल यहाँ पे हो रहा होगा, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा, तब ये सारा का सारा यहाँ पे वेंट्रिकल्स रिलैक्सेशन हो रहा होगा। तो इस तरह से स्टेज आते हैं। उसके बाद में 3 तरह के स्टेज हैं। एट्रियल सिस्टोल है। सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल के अंदर क्या होता है कि कोई भी किसी भी तरह का जो ब्लड है वो एक रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स एट्रिया से वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाता है। और इसके अंदर क्या हो जाता है कि जो दोनों जो एट्रियल सिस्टोल है वो दोनों के दोनों एट्रिया है, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया, वो दोनों के दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और एवी वेल है, जब वो क्या होता है, जनरली ऊपर एट्रिया होता है, नीचे वेंट्रिकल्स होता है हमारे हार्ट्स के अंदर, 4 चेम्बर है ना। तो जब जब यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल होगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो जो एवी वेल है, जहाँ जो एट्रिया से वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड जाता है, वहाँ पे एक वेल प्रेजेंट होता है। और जब वो वेल खुलते हैं जब भी एट्रिया से वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आ जाता है उसकी मदद से। और जब वेंट्रिकल से बॉडी के अंदर जाता है तो वहाँ सेमिल्यूनर वेल है। दो तरह के वेल है। तो यहाँ पे क्या है कि जो एक एवी वेल है वो ओपन स्टेट में हो जाते हैं जब ये खुल जाते हैं, और उसी सेम समय कॉन्ट्रैक्शन होता है एट्रिया का। डज नॉट रिसीविंग ब्लड, मतलब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा, एट्रिया से वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड जाएगा, पर वेंट्रिकल से एट्रिया के अंदर इसके अंदर कभी भी कोई ब्लड नहीं जाएगा, रिसीव नहीं करेगा ब्लड। एट्रियल सिस्टोल है, जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ इसका, जब एट्रिया से जो कॉन्ट्रैक्ट आता है वो 0.1 सेकंड के लिए होता है। अपन ने कहा था अभी कॉन्ट्रैक्शन करता है एट्रिया, और इसके अंदर जो ब्लड है वो एट्रिया से वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाता है।
जनरली आगे जाके देखते हैं अपन कि यहाँ पे ये एक तरह का वेंट्रिकल सिस्टोल जो सेकंड स्टेज है, ये यहाँ पे वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। और जब वेंट्रिकल्स का यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे वेंट्रिकल जो एक एट्रिया का रिलैक्सेशन हो रहा होगा। तो यहाँ पे एक एवी वेल है वो क्लोज स्टेट में हो जाते हैं, और जब एवी वेल बंद हो जाते हैं तो लब साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। जनरली दो तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है, एक लब साउंड और एक डब साउंड। जो लब साउंड होती है वो तो एक कोई एवी वेल है जो ट्राइकस्पिड और जो बाइकस्पिड, जो दो तरह के वेल है जो अलग अलग तरह की साइड्स के अंदर अलग अलग तरह के वेल है। जब एवी वेल बंद होते हैं तभी जो लब साउंड प्रोड्यूस होती है, और डब साउंड कब प्रोड्यूस होती है, जब कोई भी किसी भी तरह का सेमिल्यूनर वेव क्लोज होते हैं। तो लब साउंड तो वेंट्रिकल सिस्टोल के अंदर आती है, जब वेंट्रिकल सिस्टोल है जब उसका, और जब जो डब साउंड है वह जॉइंट डायस्टोल के अंदर पड़ते हैं। उसके बाद में ये है कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक नाम से पता चला, आइसो का मतलब सेम है, वॉल्यूमेट्रिक का मतलब है कि वॉल्यूम है। मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन के समय अगर वॉल्यूम समान है तो ये तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि इसके अंदर वॉल्यूम है ब्लड का, वो चेंज नहीं हो रहा। और ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के समय सेमीलूनर वेल है वो खुल जाता है, और जब ये खुल जाता है तो ब्लड है वो वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, हमारे ऑर्गन सिस्टम के अंदर। और हमारी बॉडी है, बॉडी के जो हमारी बॉडी के जो अंग है कि नहीं, उसके जो ऑर्गन सिस्टम है उनके अंदर ब्लड चला जाता है। उसके बाद में थर्ड स्टेज है जॉइंट डायस्टोल। इसके अंदर चारों के चारों जो 4 चेम्बर हर्ट्स है हमारा, वो एक रिलैक्स स्टेट में होता है। जब रिलैक्स स्टेट में होता है तो यहाँ पे वेंट्रिकल का डायस्टोल होता है, और जब वेंट्रिकल डायस्टोल होता है तो एक डब साउंड प्रोड्यूस होती है। अपन ने शुरू में कहा था कि लब कब होगी, जब वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, और डब कब होगी, जब जॉइंट डायस्टोल होता है। क्योंकि लब में क्या होता है कि एवी वेल बंद होता है, और डब में क्या होता है, सेमिल्यूनर वेल बंद हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, वेंट्रिकल सिस्टोल के अंदर दो तरह की चीज़ें होती है। शुरू में एवी वेल बंद हो जाता है, और जब ये ख़त्म होता रहता है ना, तब वहाँ पे एक सेमिल्यूनर वेल खुलता है। बट इसके अंदर शुरू में एक जो सेमिल्यूनर वेल बंद हो जाता है, जब सेमिल्यूनर वेल बंद हुआ मतलब यहाँ पे सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुई, तो इसकी वजह से क्लोजर हो जाती है सेमिल्यूनर सेल। तो ये जो सारा का सारा जो कार्डिक साइकिल है, या कार्डिक साइकिल का जो सारा जो कार्डिक साइकिल्स का जो आउटपुट है, ये एक 12th के स्टैंडर्ड के बेसिस पे, इससे पहले अपन ने पढ़ा था, वो एक तरह का मेडिकल के हिसाब से है। थैंक यू।